हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में हम सीबीएसई क्लास 12th की सीरीज लेके आए हैं। 80/80 मैक्स को टारगेट करेगा, जिसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट्स, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। वही क्वेश्चन करेंगे जो टॉपिक से पेपर में आता ही आता है, 100% श्योर। ठीक है, क्वेश्चन भी वही करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। हो सकता है कि इन्हीं में से सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो आज के लिए हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का। क्लास 1 है, 2 क्लास में कंप्लीट होगा। पहला हम रिलेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन को करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल कितने मार्क्स का आता है ये? 6 मार्क्स का। एक्सपेक्टेड पेपर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यही मिल जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स के साथ। 100% आपने ये वीडियो देख ली, 10 से 15 मिनट की वीडियो, 2 वीडियो होंगी, तो टोटल 30 मिनट्स की आपने वीडियो देख ली, तो आपको 6 मार्क्स 100% गारंटेड आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले ये टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशन। 3 टाइप का रिलेशन होता है। A relation R in a set A is called reflexive, symmetric और transitive। 3 तरीके से होता है। जब वही एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेट करता है हर एक एलिमेंट के लिए, तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। जैसे 1 1 लिखा आ जाए, 2 2 लिखा आ जाए, इस तरीके से रिफ्लेक्सिव। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है रिलेशन आर में, तो दूसरा एलिमेंट पहले से भी रिलेट करना चाहिए उस रिलेशन आर में। जैसे अगर 1 2 प्रेजेंट है ना, तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 3 प्रेजेंट है तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है। अगर A1 A2 रिलेट करता है A1 A2 से, A2 A3 से, तो A1 A3 से रिलेट करना चाहिए। जैसे अगर 1 2 दे रखा है तो 2 3 दे रखा है, तो 1 3 होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर ऐसा है रिलेशन में 1 2 ही दे रखा है, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसे 2 दे रखे हैं तो तीसरा ये होना जरूरी है भाई। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन इक्विवेलेंस कब होती है? जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, देखो यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस हम नहीं करवाएंगे, ना ही टॉपिक्स करवाएंगे, जस्ट ओवरव्यू दिया हमने। रिफ्लेक्सिव ऐसा होता है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। हम क्वेश्चन ही करना सीखेंगे डायरेक्ट, बस मेन बात ये है। मेन बात है हम क्वेश्चंस को सीखेंगे, क्वेश्चंस को पेपर में कैसे लिख सोल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो ये 2023 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया, सेम तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है? ए सेट रिलेशन आर ऑन ए सेट। एक सेट दे रखा है -10 से लेकर 10 तक। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर से। इज डिफाइंड एज ए रिलेशन डिफाइन कर रखी है एक्स कोमा वाई। एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई। वो एलिमेंट लेने हैं जो जिनका डिफरेंस किससे डिवाइड होता हो? 5 से। पहले ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और हमें इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है। देखो 2022 में जो क्वेश्चन आया था, नहीं ये आया था भाई 24 में, जो 2023-24 का सेशन था ना, उसमें ये 22-23 के सेशन में है। देखो क्वेश्चन सेम कैसे रिपीट हुआ है। इसमें एक ये सेट है, -4 से +4 तक दे दिया। x प्लस वाई, यहाँ क्या था? -y डिविजिबल बाई 5, प्लस वाई डिविजिबल बाई 2, और वही बताना इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। तो देखो भाई कैसे सोल्व करना है इसको। हमें पहले ये शो करना है कि इक्विवेलेंस क्लास है। रिलेशन लिख लो। रिलेशन क्या है? x, y such that x minus y is divisible by 5। तो सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चेक करो। x, x क्या रिलेशन में बिलोंग करता है? ये चेक करना है। टू चेक, ये चेक करना।
तो x कोमा देखो रिलेशन में देखते हैं हम x कोमा x रख दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस एक्स कितना आ गया 0। क्या ये डिविजिबल है 5 से? 0 इज डिविजिबल बाई 5। अगर 0 5 से डिविजिबल है तो x कोमा x किससे बिलोंग करेगा रिलेशन R से? अगर x कोमा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट, ए सेट में आते हैं एलिमेंट -10 से लेकर 10 तक, इसमें से कुछ भी एलिमेंट रखेंगे हम, जैसे 5 रख दिया 5 माइनस 5 0, 6 रख दिया 6 माइनस 6 0, तो इसका मतलब 0 डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला हो गया क्लियर। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूफ करना, लेट कर लेते हैं, लेट x कोमा y बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। अगर रिलेशन R में बिलोंग करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 5 से डिवाइड होगा। तो अगर x माइनस वाई 5 से डिवाइड होता है तो y माइनस एक्स भी 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाई 5। जैसे देखो 8 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5, 5 से भाग होता है, तो 3 माइनस 8 कितना आ गया -5, वो भी तो भाग से 5 से ही भाग होगा ना। ये बताना कि भाग होता है या नहीं होता है, डिविजिबल होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर y माइनस एक्स डिविजिबल है 5 से, तो हम लिख सकते हैं क्या y कोमा एक्स बिलोंग्स टू R है, ये बता देंगे हम। y कोमा एक्स किससे बिलोंग कर जाएगा R से, तो यही होती है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर x कोमा y R में बिलोंग करता है तो y कोमा x भी R में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट अब चेक कर लो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं x कोमा वाई R में बिलोंग करता है, y कोमा जेड भी R में बिलोंग करता है रिलेशन R में। इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। अगर x कोमा वाई 5 से डिविजिबल तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई वाई बराबर है 5 के। ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस जेड बराबर है 5l, लिख लो k की जगह पे। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, पहली और दूसरी को। अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से रफ कर देते हैं हम ऊपर से कोने से, ताकि इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर पाए। देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, उधर क्या आ गया 5k प्लस 5l, तो y से y कट गया, x माइनस जेड किसके बराबर आ गया, 5 कॉमन ले लिया, k प्लस l आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस जेड 5k प्लस l के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, x और y z का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब x कोमा जेड किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन में। तो अगर x कोमा वाई रिलेशन में बिलोंग करता है, y कोमा जेड रिलेशन में बिलोंग करता है, और x कोमा जेड भी रिलेशन में बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, दोबारा से सुनो। पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, वही सेम एलिमेंट x को मैक्स रख के, x को मैक्स में सेटिस्फाई कर गया, 0 5 से भाग हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि ये कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक चेक करना है, कैसे करेंगे, x को y ले लेंगे,
फिर हम ये देखेंगे क्या y कोमा x भी बिलोंग करेगा। तो हमने x कोमा y से देखा कि x माइनस वाई 5 से भाग हो रहा है, तो y माइनस एक्स भी 5 से भाग हो रहा है। इससे हमें ये पता चला कि y माइनस एक्स भी रिलेशन R में बिलोंग करता है। तो ये क्या बन गई, सिमेट्रिक। अब ऐसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ x कोमा वाई आर में बिलोंग करता है, y कोमा जेड आर में बिलोंग करता है, तो हमें ये चेक करना है क्या x कोमा जेड भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो क्या बन गया, ट्रांजिटिव। तीनों होगी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली चीज प्रूफ होगी भाई, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट। दूसरा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आते हैं जो 5 से, जैसे यहाँ दे रखा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, 5 की बतानी, तो वो एलिमेंट जो 5 से रिलेट होते हैं, मतलब 5 का और किसी एलिमेंट का डिफरेंस 5 से भाग होना चाहिए। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना या वीडियो को बैक करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हम ये नेक्स्ट स्टेप इसका सोल्व कर पाए। इक्विवेलेंस क्लास बतानी है भाई 5 की, मतलब 5 और किस नंबर का डिफरेंस। देखो ये -10 से 10 के बीच में ये सेटिंग, इसमें कौन कौन से नंबर है, -10, -9, -8, कहाँ तक, 8, 9, 10 तक। तो 5 के साथ किस किस का डिफरेंस, 5 और -10 लेंगे तो इनका डिफरेंस 5 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 15। 5 माइनस -10 कितना आ गया, 5 प्लस 10 कितना आ गया, 15। 5 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये रिलेट कर गया। तो 5 कोमा -5 आ जाएगा, 5 कोमा 0 आ जाएगा, 5 कोमा 5 आ जाएगा और 5 कोमा 10 आ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो इन सब नंबर्स का, दोनों नंबर्स का डिफरेंस किससे भाग हो रहा है, 5 से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, देखो लिखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, क्या क्या आएगा, पहला -10, -5 ये बड़ा, अब इसमें 0 है, इसमें क्या है 5 है, और इसमें क्या है 10 है। तो ये आ गई इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चंस, ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है, अब इसी से सेम देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन ये रहा, मतलब टाइप तो वही है, तो एक टाइप हो गया, ये भी दोनों एक ही टाइप में गिने जाएंगे। और एक टाइप ये भी देखो, ये भी तो सेम वही तरीका, इसको तुम छोड़ देंगे, इसको तुम खुद कर लेना। हाँ, दूसरा टाइप ये सेकंड टाइप, इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इस तरीके से ही है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब इसमें है x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2, ये रिलेशन दे रखी है। सेट ए में एलिमेंट दे रखे -4 से 4 तक, ये बताना है कि R क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास बतानी। तो सबसे पहले क्या चेक करना, वही जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है भाई। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या चेक करेंगे, क्या x कोमा x बिलोंग करता है, x कोमा x अगर बिलोंग करेगा, हमने ये एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि x प्लस x कितना आ गया, 2x। प्लस करके दिखाना था ना, प्लस करके 2x। क्या 2x ऐसा इंटीजर है जो 2 से भाग होता है, बिल्कुल है। इज एन इंटीजर डिविजिबल बाई 2, 2 से भाग होता है, तो क्या हो गया, सो x कोमा x कहाँ बिलोंग कर गया, रिलेशन R में। सेम एलिमेंट अगर सेम, देखो दोनों को जोड़ने पर कितना है, 2x, तो x की जगह पे अब कुछ भी रख ले, 2 से गुणा हो रहा है तो इसका मतलब 2 से भाग भी होगा। तो x कोमा x रिलेशन R में बिलोंग कर गया, सो
इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके लिए क्या करो, लेट करो, लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2, ये दे रखा है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2? हाँ लिख सकते हैं। दो नंबर का जोड़ दो से भाग हो रहा है, तो वैसे ही उल्टा करेंगे तो जोड़ तो वही रहेगा, सम करेंगे y प्लस एक्स तो वही रहेगा, तो y प्लस एक्स भी 2 से भाग होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला कि y कोमा एक्स कहाँ बिलोंग करता है, रिलेशन में। सो इट इज एन, कौन सी रिलेशन होगी, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट कौन सी, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या चेक करना है, लेट कर लेते हैं हम x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा z बिलोंग्स टू आर। तो x प्लस वाई भी 2 से डिविजिबल है, तो लिख दो 2l, और y प्लस जेड भी 2 से डिविजिबल है, तो लिख दो 2k। मतलब 2 के मल्टीपल मिलेंगे, 2 से भाग हो रहा है, तो जो नंबर 2 से भाग हो रहा है वो 2 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, दो नंबर का जोड़ 2 से भाग हो रहा है और दो नंबर का सम 2 से भाग हो रहा है। तो अब इन दोनों से हमें ये चेक करना है क्या x कोमा जेड बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, तो माइनस करना चाहो माइनस कर दो, प्लस करना चाहो प्लस कर दो। माइनस कर देंगे हम, क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, 2l माइनस 2k। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस जेड आ गया 2 ब्रैकेट l माइनस के। तो प्लस करना चाहो प्लस कर दो, x प्लस 2y, इसको प्लस ही कर लो, इसको हटाओ, यहाँ से प्लस कर दो। ऐड करोगे इन दोनों को, इसको पहला ले लो, इसको दूसरा नंबर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 2l प्लस 2k। तो x प्लस 2y प्लस जेड बराबर है 2l प्लस 2k, और x प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 2 कॉमन ले लो, l प्लस k माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक। तो x प्लस जेड भी क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब x प्लस जेड किससे भाग हो रहा है, 2 से। सो x प्लस जेड इज डिविजिबल बाय 2, hence x comma z belongs to real number. So it is real number नहीं, sorry, relation, it is transitive relation। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कौन सा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये चेक करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो 2 के साथ क्या जोड़ें कि वो 2 से भाग हो जाए। 2 के साथ -4 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा। 2 के साथ -2 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा। 0 को जोड़ेंगे तब भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 को और 4 को, ये आ गया भाई इक्विवेलेंस क्लास में। इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट आते हैं जो उससे रिलेट करते हैं। रिलेट का मतलब देखो यहाँ पर x रिलेशन करता है y के साथ,
तो 2 और -4 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग होगा। ये बताना है कौन कौन सा एलिमेंट हम लिखें जो 2 से भाग हो जाए। यही है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास। सेम इसी तरीके से है। नेक्स्ट देखो, ये तुमने खुद करना है। देखो सेम है कि नहीं। 0 से 12 तक नंबर है और a माइनस बी का मोड है डिविजिबल बाई 4। इक्विवेलेंस क्लास दिखाना है, रिफ्लेक्सिव भी मिलेगा, सिमेट्री। देखो ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 2019 में भी सही क्वेश्चन आया था सेम। तेईस 22-23 का मिलेगा तुम्हें, 23-24 का मिलेगा, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन सेम तरीके से समझा दिए, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। नेक्स्ट देखो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। n be a set of natural numbers r एक रिलेशन दे रखी है n क्रॉस n डिफाइंड बाय, ये रिलेशन दे रखी है ए बी रिलेट करता है सी डी से इफ एंड ओनली इफ ए डी बराबर है बी सी। ठीक है, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, रिलेशन दे रखी है कि इनकी मल्टीप्लाई ए डी किसके बराबर हो, बी सी के। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एंड शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं वही सेम, ए कोमा बी और ए कोमा बी। देखो यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है कि ए बी और इधर क्या सी डी, मतलब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो वही एक एलिमेंट और वही सेम दूसरा एलिमेंट सेम ले लेते हैं। तो हम ये कंडीशन बना के देखते हैं, पहले की और आखिरी की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया ए बी। देखो इसमें यही दे रखा है, यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको, ए बी रिलेटेड टू सी डी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए डी और इन दोनों की मल्टीप्लाई बी सी, यही दे रखे हैं। तो ऐसे ही चेक करना है। हमने चेक किया, चेक में हमें क्या मिला, ए बी बराबर है ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी किससे रिलेट कर गया, ए बी से। सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आ गया भाई समझ में। दूसरा देखो, सिमेट्रिक। उसके लिए मैं ए बी रिलेटेड टू सी डी लेट कर लिया हमने, क्या ए बी सी डी से रिलेट करता है। तो हमें क्या मिला कि ए डी किसके बराबर आ जाए, बी सी के, ये है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी ए बराबर है सी बी, मल्टीप्लाई ही तो है, और ये इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाय, इससे हम ये लिखते हैं तो इससे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब ये रिलेट करेगा इन दोनों से। समझ में आया। देखो यहाँ जो एलिमेंट लिखते हैं ए, वो यहाँ मिलता है। यहाँ जो एलिमेंट लिखा हमने बी, वो यहाँ मिलता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि बी सी बराबर है ए डी, लिख सकते हैं। अगर ए डी बी सी के बराबर है तो बी सी भी ए डी के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी बी किससे रिलेट करेगा, बताओ, बी सी से रिलेट करेगा। अरे देखो हमने ये लिया है, ए रिलेट करता है डी से, पहला एलिमेंट आखिरी से, पहला एलिमेंट आखिरी से, हो गया। तो हमने सी बी सी लिख दिया यहाँ पे, या सी बी लिख दो, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, डी ए। पहला एलिमेंट किससे रिलेट कर गया,
आखिरी से, तो हम यहाँ पहला लिख देंगे रिलेटेड टू, यहाँ आखिरी लिख देंगे, आखिरी में लिखा तुम्हें भी। यहाँ क्या है, बी सी, बी और सी, दूसरा तीसरे से, दूसरा तीसरे से, दूसरा एलिमेंट तीसरे से। तो सी डी किससे रिलेट कर गया, ए बी से, और ए बी किससे रिलेट था, सी डी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। अब वही ट्रांजिटिव के लिए, यहाँ 2 के लिए चेक करें, वहां 3 के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या दिखाओगे, अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से, सी डी रिलेट करता है ई एफ से, तो हमें ये दिखाना है कि ए बी रिलेट करे किससे, ई एफ से। तो मतलब दिखाना क्या है, इधर हम देख लेते हैं क्या दिखाना है। हमने ये दिखाना है कि ए ई बराबर है बी और एफ, ये दिखाना है, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से हमें क्या पता चला कि ए डी बराबर है बी सी। यहां से क्या पता चलेगा, सी एफ बराबर है डी ई। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ इसमें ना c का वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, c बराबर है डी ई डिवाइडेड बाई एफ। तो ए डी बराबर है बी, c का वैल्यू रखेंगे डी ई डिवाइडेड बाई एफ, इसको इधर ले आओ। तो ये हमारे पास आ गया ए डी एफ बराबर है बी डी ई, डी से डी कट गया, कितना आ गया, ए एफ बराबर है बी। यही दिखाना था हमने, या उल्टा, यही तो दिखाना था। ये हमने लिखा गया, यहाँ गलत लिख दिया, देखो हमने ये दिखाना है कि ए बी किससे रिलेट करे, ई एफ से। तो मतलब ए एफ बराबर है बी, ये दिखाना है, यही आ गया, ए एफ बराबर है बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो ना तुम, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए बी किससे रिलेट करता है, सी डी से, पहले वाले का आखिरी वाले के साथ ए एफ, दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ बी, यही तो दिखाना है। अब ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर चेंज है, देखो ये बड़ा रिलेशन दे रखा है, ए डी बी प्लस सी बराबर है बी सी ए प्लस डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। देखो रिफ्लेक्सिव तुम कर लोगे खुद, राइटिंग्स वैसे ही रखनी है। हमने ये चेक करना है क्या ए बी रिलेट करेगा ए बी से। तो मतलब देखो यहाँ अगर रिलेशन है तो ए डी पहले ये लिखना, पहले और आखिरी का ए बी, दूसरे और तीसरे का प्लस बी प्लस ए बराबर है बी सी, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे बी ए, और यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी। क्या ये दोनों बराबर चीजें हैं, ध्यान से देखो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। फिर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक का, ए बी रिलेटेड टू सी डी। इसका क्या मतलब, जो क्वेश्चन में दे रखा वही है कि ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर है बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी बराबर है ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी। उल्टा लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा, सी डी किससे रिलेट कर जाएगा, ए बी से। अगर सी डी ए बी से रिलेट कर गया और ए बी सी डी से रिलेट करता है तो क्या बन गया, सिमेट्रिक। अब रही बात ट्रांजिटिव की, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको मैं करवाऊंगा। देखो
अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से तो क्या आ जाएगा, ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर है बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी, और सी डी रिलेट करता है ई एफ से तो क्या आ जाएगा, देखो सी एफ ब्रैकेट डी प्लस ई बराबर है डी ई ब्रैकेट सी प्लस एफ। यहाँ तक आ गया समझ में। तो देखो इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में ही लेके डिवाइड में हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी बराबर है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। तो डिवाइड करोगे तो 1/c प्लस 1/b बराबर है 1/a प्लस 1/d। इसी तरीके से इसमें करना है, इसको नीचे लाके डिवाइड कर दो, इसको भी नीचे ले जाके डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा d प्लस ई डिवाइडेड बाई डी ई बराबर है c प्लस एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। तो ये भी कितना है 1/d प्लस 1/e बराबर है 1/c प्लस 1/f। इसको पहली इक्वेशन ले लो, इसको दूसरी इक्वेशन ले लो, दोनों को जोड़ दो। तो इधर हमने जोड़ा तो क्या आ गया 1/, देखो इस वाले साइड क्या है 1/c प्लस 1/b, 1/c प्लस 1/b। इस साइड क्या है 1/d प्लस 1/e बराबर है। अब दूसरी साइड वाले जोड़ दो 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/f। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बी ई, बी प्लस ई, ए एफ, ए प्लस एफ, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ए एफ ब्रैकेट बी प्लस ई बराबर है बी ई ब्रैकेट ए प्लस एफ। यही क्या बन गया, सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या बन गया, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ। अगर ए बी ई एफ से रिलेट करता है तो क्या बन जाता है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्या बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तुमने खुद करना है, उसी तरीके से है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। इन क्वेश्चंस को लिख लेना भी, ट्राई कर लेना, इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में सेम। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ये दे रखा है अभी एस, ये रिलेशन है एस, रियल नंबर के ऊपर है। ये रिलेशन दे रखी है a माइनस बी प्लस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। देखो जहां चेक करना वहां कंफ्यूजन है। अब यहाँ देखो चेक नहीं करना, तुम्हें शो करना है इक्विवेलेंस है, तो तीनों होगा ही होगा, कंफर्म है। जब तुम्हें शो करना है तो कंफर्म है, अगर चेक करना तो चेक करना पड़ेगा भाई। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं हम, ए कोमा ए करके। अगर ए कोमा ए बिलोंग करेगा तो ए माइनस ए प्लस अंडर रूट ए टू, अंडर रूट टू। क्या चेक करना हो इरेशनल नंबर, ए से ए कट गया, कितना बच गया अंडर रूट टू। अंडर रूट टू क्या है इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट टू इरेशनल नंबर है तो लिख दो ए कोमा ए किससे बिलोंग करेगा एस, एस है भाई यहाँ पे। दूसरा क्या चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में एक एग्जांपल ले लो 1,2, लेट 1,2 बिलोंग्स टू 1, अंडर रूट टू ले लेते हैं हम, बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब चेक करो 1 माइनस अंडर रूट टू प्लस, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। देखो लेट अंडर रूट टू 1 बिलोंग्स टू एस।
हम मान लेते हैं ये बिलोंग करता है, चेक भी करते हैं। √2 -1 प्लस √2, ये ए की जगह रख दिया, ये बी की जगह रख दिया। यहाँ पे देखो ए की जगह बी की जगह रख दिया, तो ये कितना आ गया 2√2 -1, ये क्या है इरेशनल नंबर। तो हमें भी इसको उल्टा चेक करना है 1 √2, तो 1 -√2 प्लस √2, ये तो कट गया, कितना बच गया 1। ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, ए कोमा बी तो बिलोंग कर गया इसमें, लेकिन बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं लिखना भाई, सिमेट्रिक लिखना है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ऐसा ही एक ट्रांजिटिव में भी एग्जांपल ले लो, 1 √3 ले लो, √3 √2 ले लो, दोनों एस में बिलोंग करते हैं, चेक कर लेते हैं हम। 1 -√3 प्लस √3, ये भी रेशनल नंबर है, और √3 -√2 प्लस √2, कटने के बाद कितना आ गया √3, ये भी रेशनल नंबर है। तो हमें ये चेक करना, अब ये बढ़ाओ 1 और √2, क्या 1 को √2 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये चेक भी कर लिया है। तो इसका मतलब a कोमा बी बिलोंग कर गया एस में, b कोमा सी बिलोंग कर गया एस में, लेकिन a कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस का टाइप में से आप इन्हीं में से पेपर में आना मिल सकता है, 100% गारंटी है, या इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट कल हम फंक्शंस का करेंगे, फंक्शंस में से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने किए, ये वाला क्वेश्चन है देखो ये सेम, और नेक्स्ट ये वाला था हमने किया था इक्विवेलेंस क्लास निकालने का, डिविजिबल वाला। ये दो ही टाइप क्वेश्चन में से आपको एक टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, 100% गारंटी है हमारी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।